नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से हमारे मुश्तरका उम्मीदवार आप सबके प्यारे और अल्लाह ने, भगवान ने, वाहिगुरु ने चाहा तो 5 अक्टूबर के बाद नौशहरा के एमएलए मेरे साथी चौधरी सुरेंद्र साहब, हमारे पूर्व किसान बोर्ड के चेयरमैन और एमएलए जनाब राधेश्याम शर्मा साहब, यहाँ पे कांग्रेस के सीनियर लीडर एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे सीनियर साथी रिटायर्ड कैप्टन मोतीराम जी, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मंच पे बैठे हुए तमाम ओहदेदारान, यहाँ पे इस बड़े से जलसे में शमूलियत करते हुए मेरे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माताओं बहनों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आखिरकार 10 साल के लंबे अरसे के बाद हमें दोबारा अपने आने वाले एमएलए को चुनने का एक मौका हासिल हुआ है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए बहुत भारी पड़े। इन 10 सालों में तब्दीलियां बहुत आई, चाहे वो हमारा और दिल्ली के साथ रिश्ते में हो, चाहे जम्मू कश्मीर का अपना नक्शा हो, चाहे जम्मू कश्मीर की पहचान हो। 10 साल पहले जब इसी तरह असेंबली के इलेक्शन चल रहे थे और हम कैंपेन कर रहे थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर का नक्शा और आज का नक्शा जमीन आसमान का फर्क, हमारा और बाकी मुल्क का रिश्ता अलग, हमारे अंदरूनी हालात अलग, जम्मू में अमन अलग। और बदकिस्मती से इस 10 साल में बदला कुछ, बहुत कुछ, लेकिन बेहतरी कहीं नहीं आई। किसी की जिंदगी में बेहतरी नहीं आई, मां सिवाय वो चंद लोग जो बीजेपी के आसपास घूमने वाले लोग हैं, जो आम हमारी जनता है जम्मू कश्मीर की, जो आम यहाँ नागरिक है नौशहरा के, इनकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में कोई। यहाँ के नौजवानों को कहा गया था कि आपकी नौकरी, आपके रोजगार में अगर रुकावट है, पीछे करूं सर, सेंटर करूं। अगर यहाँ लोगों को कहा गया था कि आपकी तरक्की में अगर रुकावट है वो 370 है। यहाँ लोगों को कहा गया था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाती, लेकिन 370 की वजह से नौशहरा में कोई था। ये बीजेपी वाले कहते थे कि बस 370 हटा और आपको अब साफ पीने का पानी मिलेगा। 370 हटने के अब 5 साल हो गए। खुदारा मुझे ये बीजेपी वाले बताएं, आप इनमें से कौन सा ऐसा वादा है जो आपने पूरा किया? कौन सा नया फैक्ट्री यहाँ नौशहरा की सरजमीन पर लगा? कौन सी मुलाजमत और रोजगार के लिए आपने दरवाजे खोले जिसके तहत मेरे नौजवान भाई बहन आज सरकार में काम कर रहे हैं? कौन सा यहाँ आपने, ये तो 2014 का पहले का हाल नहीं था, ये तो आपका हाल है। जब इन लोगों ने वादे किए थे कि यहाँ सारा कुछ बदल जाएगा, सारा कुछ बेहतर होगा, लेकिन नहीं हुआ। जिस जिले की बात चौधरी सुरेंद्र साहब ने की, जिस जिले की बात राधेश्याम शर्मा ने की, जिस जिले की बात जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने की, जिस जिले की बात मेरे बाकी साथियों ने की, क्या इस बीजेपी के उम्मीदवार के पास इतना भी नहीं था कि वो कम से कम आपको एक जिला दिलवा देता? होगा तो डबल तरक्की होगी। कहते हैं जब प्रधानमंत्री उनका होगा और मुख्यमंत्री भी उनका होगा तो यहाँ डबल जो है तरक्की होगी और लोगों की परेशानियां जो है हल होंगे। हमें तो अब 10 साल यहाँ पे डबल इंजन सरकार देखा, हर किसी न किसी लिबास में यहाँ 10 साल डबल इंजन सरकार रही। 2015 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब वजीर आला, मुख्यमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री। 2016 में महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री। जब 18 में उनकी हुकूमत गई तो राजभवन के जरिए उन्होंने जम्मू कश्मीर पे कमांड संभाला, चाहे वो सत्यपाल मलिक साहब हों, चाहे वो मुर्मू साहब हों, चाहे वो अभी हमारे ये
मनोज सिन्हा साहब हों, किसी न किसी रूप में यहाँ बीजेपी की डबल इंजन सरकार तो रही, लेकिन इन 10 साल में जरा वो हमें दिखाए ना इस डबल इंजन सरकार का यहाँ नौशहरा की सरजमीन पे क्या फायदा मिला। जिला तो दूर की बात, यहाँ तो केंद्रीय विद्यालय के स्कूल को भी ये जो बीजेपी के नाम पे वोट मांगने निकला हुआ है, ये तो केवी का स्कूल तक आपको दिलवा नहीं सका। बड़ी बात क्या करेगा यही? ये अस्पताल में एक्सरे का प्लांट नहीं लगा सका, बड़ी बात क्या करेगा? ये अस्पताल में ठीक माने में डॉक्टर तैनात नहीं कर सका, बड़ी बात क्या करेगा ये? आखिरकार कब तक आप इनको आजमाते रहोगे? इसलिए बौखलाहट में ये आप लोगों को तकसीम करने पे लगे हुए हैं। इसलिए इन्होंने अपने उम्मीदवार अलग अलग मैदान में उतारे हैं कि किसी न किसी तरह वोट का बंटवारा हो। कोई मुसलमान कह के वोट ले, कोई सिख कह के वोट ले, कोई और कुछ कह के वोट ले। मकसद इनका इतना ही है कि किसी न किसी तरह वोट तकसीम हो जाए। इस मैदान में जिस तरह सुरेंद्र जी ने अपनी तकरीर में कहा, यहाँ 2 ही उम्मीदवार जीत सकते हैं, या बीजेपी का। आपकी आमदनी क्यों ना 1500 रुपए हो, लेकिन 1700-1800 रुपए का बिजली का बिल आपको पहुंचा दिया जाता है। इसलिए हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि 8 अक्टूबर के बाद अगर हमारी हुकूमत बनी तो इंशाल्लाह हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे, ताकि बिजली का खर्चा जो है थोड़ा कम हो जाए। असर पड़ता है ये गैस का चूल्हा पकड़ो, इस पे ऊपर खाना बनाओ। लेकिन प्रधानमंत्री जी उस वक्त ये बताना भूल गए थे कि इस गैस के चूल्हे को जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी खरीदना पड़ता है, और गैस के सिलेंडर की कीमत हर महीने जो है बढ़ाते जाते हैं। नतीजा ये निकला कि कई सारे ऐसे घर हैं जो उस चूल्हे को जलाना, क्या खता थी लोगों की यहाँ पे। मेरे दौरे हुकूमत में राशन कार्ड के जरिए आपको मिट्टी का तेल मिलता था, राशन कार्ड के जरिए आपको चीनी फराहम होती थी, राशन का स्केल इतना होता था कि उस राशन के स्केल के तहत आपका गुजारा होता था। आज हाल ये है, उस राशन डिपो में ना आपको मिट्टी का तेल मिलता है, ना चीनी मिलती है, और राशन का स्केल उतार के इन्होंने 3.5 हमारी हुकूमत बने तो हम दोबारा इन राशन डिपोज के जरिए आपको चीनी और मिट्टी का तेल पहुंचाएंगे, और आपके राशन का स्केल भी बढ़ा के आपको दे देंगे। इसी तरह अगर हम तालीम की बात करें, सेहत की बात करें, यहाँ जो हमारे गुजर बकरवाल भाई बैठे हैं, मैं जानता हूँ आप बड़ी बेसब्री से हमारे सीनियर साथी जनाब मियां अल्ताफ साहब का इंतजार कर रहे थे, नहीं आ पाए। कसूर मेरा है। कल मैंने उनको इतना घुमाया यहाँ रियासी बीजेपी वालों से, तो हम इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको ये जो है जमीन जो है जरा बताए ना, इन पिछले 10 साल में नौशहरा में कितने लोग सरकारी मुलाजमत में अंदर गए, कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, कहां पे रिक्रूटमेंट का कैंप हुआ। आज आर्मी की भर्ती नहीं होती क्योंकि उन्होंने वहां अग्निवीर का स्कीम लगाया हुआ है। कितने लोग यहां से फौज में दाखिल होते थे, अब अग्निवीर स्कीम के वजह से वो नहीं जाते। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि हमारी हुकूमत बनते ही दिनों के अंदर अंदर हम कम से कम 1 लाख सरकारी मुलाजिम लगाने का काम करेंगे, और इन इलाकों में दोबारा पीटी भर्ती का जो सिलसिला रहता था वो हम दूर दराज इलाकों में करेंगे, ताकि नौजवानों के रोजगार के लिए जो है एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि हम साजिशों का मुकाबला करें, हम अपने वोट को तकसीम ना होने दें, हम बढ़ ना जाए। इन ताकतों को हमने इजाजत नहीं देनी है जिन ताकतों ने जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं किया, जो यहाँ नफरत और जहर फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते, जो हमारे भाईचारे को जख्म पहुंचाना चाहते हैं, जो हमारे अंदरूनी हालात खराब करना चाहते हैं। मैं आपसे आज एक ही गुजारिश करने आया हूं, जिस तरह आपने मुझे 2008-9 में जनाब राधेश्याम शर्मा साहब यहाँ से एमएलए के तौर पे भेजा और मैंने इनके हाथ मजबूत किए, आप मुझे चौधरी सुरेंद्र